सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं कहानी का शेष भाग। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था। मंझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। अब लेखक यहाँ लिखते हैं कि दूसरी बार फेल होने पर भाई साहब के व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। कई बार उन्हें मुझे डांटने का अवसर प्राप्त होता था, लेकिन वे मुझे नहीं डांटते थे। इस तरह मेरी स्वच्छंदता यानी आज़ादी बढ़ गई और मैं उनकी सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति का अनुचित लाभ उठाने लगा और एक धारणा मन में बना ली थी कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। फिर लेखक लिखते हैं, भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था वह भी मैंने बंद कर दिया। आगे लेखक लिखते हैं, मुझे कनकोए यानी पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और सारा समय पतंगबाजी ही करता रहता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब यानी उनका सम्मान करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता था। और भाई साहब को ये कभी भी संदेह नहीं होने देना चाहता था कि मेरी नज़रों में उनका सम्मान और लिहाज कम हो गया है। अब लेखक आगे लिखते हैं, एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकोए लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लंगे और झाड़ेदार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ड्राम है, ना गाड़ियाँ। अब लेखक कहते हैं कि एक दिन संध्या के समय मैं हॉस्टल के सामने ही कनकोए लौटाने के लिए इधर से उधर दौड़ा जा रहा था और आंखें आसमान की ओर थी, उस आकाशगामी पथिक की ओर, यानी आसमान में रास्ता बनाने वाले यात्री की तरह थी और मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त यानी बेपरवाह नए संस्कार रूप को ग्रहण करने को जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए उनके पीछे दौड़ी आ रही थी। किसी को आगे और पीछे की कोई खबर ना थी और सभी आकाश की तरफ देखे जा रहे थे और प्रतीत हो रहा था कि पृथ्वी में मानो समतल है, ना यहाँ पे कोई मोटर कारें हैं, ना कोई गाड़ियाँ। लेखक आगे लिखते हैं, सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अब लेखक कहते हैं कि बाजार एकदम से अचानक मेरी मुलाकात मुठभेड़ यानी बड़े भाई से होगी और जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती इन बाजारी लड़कों के साथ पतंगबाजी करते हुए? और कहते हैं गुस्से में आकर, तुम्हें ये भी लिहाज नहीं हो कि तुम निचली जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में हो, केवल मुझसे एक दर्जा नीचे। आखिर कुछ तो व्यक्ति को अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अब लेखक आगे लिखते हैं, एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रीडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं।
अब बड़े भाई साहब डांटते हुए कहते हैं कि एक ज़माना ऐसे भी था जो 8वीं दर्जा पास कर लेता था वे तहसीलदार या फिर बड़े बड़े मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट बन जाते थे, और कितने ही 8वीं जमात लोग लीडर या फिर समाचार पत्र में संपादक हैं। फिर भाई साहब कहते हैं बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, यानी उनके कहे अनुसार चलते हुए। आगे भाई साहब कहते हैं तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हीन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल से समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ या प्रेक्षकों का यही हार रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और डी फिल और डी लिट ही क्यों ना हो जाओ।